अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सायरा। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम बेसिकली फोर होते हैं। जैसे बाइनरी था, बाइनरी में दो नंबर्स आ जाते हैं, 0 और 1। फाइव का था जिसमें 0 to 4 नंबर आ जाते हैं। उसके बाद ऑक्टल था, ऑक्टल में 8 नंबर आ जाते हैं, यानी 0 से लेकर 7 तक। और डेसिमल था जिसमें हमारे पास 10 नंबर आते हैं। इट मीन्स के 0 to 9 दे। उस दिन जो हमने टॉपिक क्लियर किया था, जो हमारा पिछला टॉपिक था, उसमें हमने बाइनरी के बारे में पढ़ा था। बाइनरी में बेसिकली दो नंबर्स आते हैं। एक जो है वो आता है 0 और एक जो है वो आता है 1। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर हमारे पास नहीं आता। तो हमने पढ़ा था कि बाइनरी को डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए और डेसिमल को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। ये जो है टॉपिक हमने उस दिन क्लियर किए थे। ठीक है, आज जो है वो हमारा टॉपिक बाइनरी से ही रिलेटेड है। और बाइनरी में हमारे पास तीन ऑपरेशंस आ जाते हैं। पहला आता है एडिशन का, देन सब्ट्रैक्शन का और देन मल्टीप्लिकेशन का। आज जो है वो हम ये सीखेंगे कि एडिशन बाइनरी में कैसे की जाती है, सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है और मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो एडिशन आने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ज़ीरो। इसी तरीके से ज़ीरो में अगर हम वन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन। वन में हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, वन। और वन में हम वन ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, टू। देखें, बाइनरी में हमारे पास बात हुई थी कि बाइनरी में सिर्फ दो नंबर आते हैं, 0 और 1। टू तो बाइनरी में आ ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे, दो या दो से जितनी भी ऊपर्स की वैल्यूज़ आ जाती है तो उनका हम बाइनरी नंबर सिस्टम लेंगे। टू का टू से ही करेंगे क्योंकि बाइनरी का है। तो 2 1 2 और आ जाएगा 0। मतलब आपके पास क्या आंसर आया, 1 और 0। तो वन और वन ऐड करेंगे तो वो हमेशा बाइनरी में 1 0 के इक्वल होता है, यानी 10 के इक्वल होता है। वैसे तो ये वन अलग है, ज़ीरो अलग है, बट मोस्टली स्टूडेंट इसको 10 करके पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर थ्री की बात आ जाए, अगर कहीं पे थ्री नंबर आ जाए तो थ्री का भी टू से लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 1। ठीक है, इसी तरीके से फोर एंड ऑनवर्ड। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है वो हम एक क्वेश्चन करते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 1 1 एंड 1, इसको आपने ऐड करना है 1 0 1 एंड 1 में। ठीक है, तो ये ऐड जो है वो हमारे पास किस तरीके से होगा, 1 1 1 एंड 1, 1 1 0 एंड 1। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे। अब देखिए, वन और वन को ऐड करेंगे क्या होता है, टू। ठीक है, टू का जब हमने नंबर सिस्टम निकाला तो वो क्या आया था, 10। मीन्स 0 1, 0 हम यहाँ पे देंगे, वन हम यहाँ पे ऊपर दे देंगे। फिर उसे ऐड करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, हम थ्री नहीं लिखेंगे। तो थ्री का जब हमने नंबर सिस्टम लिया तो हमें क्या मिला, 1 एंड 1, वन यहाँ पे, वन यहाँ पे। ठीक है, अगेन वन और वन टू हो गए। टू का होता है 0 1, यानी 1 0। तो 0 यहाँ पे, वन यहाँ पे, 1 2 3, अगेन थ्री हो गए। तो थ्री का जब हम वन नंबर सिस्टम निकालेंगे तो वह क्या आ जाएगा, 1 एंड 1। मतलब जब हम इसको ऐड करेंगे तो उसका आंसर इस तरीके से निकलता है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, 1 0 1 1 0, 1 0 1 1 1 0 एंड 0। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वन और वन का क्या निकलता है, टू। टू का होता है 10, 0 यहाँ पे, वन यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब फोर आ रहा है। फोर का हमें नंबर सिस्टम निकालेंगे, क्या निकलेगा, 2 to the 4 0, 2 1 2 0। क्या निकला, 1 0 एंड 0। ठीक है, तो हम 0 यहाँ पे देंगे और 1 0 हम दे देंगे ऊपर। ठीक है, अब 1 0 है, हमें पता है 1 0 किसका होता है, 1 0 होता है टू का। तो 10 की जगह पे यहाँ पे टू आ जाएगा। टू और वन हो गए थ्री। तो थ्री का अगेन हम नंबर सिस्टम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 11। वन यहाँ पे, वन यहाँ पे। अगेन इसको ऐड करेंगे, वन और वन हो गए टू। टू का होता है 1 0, 0 यहाँ पे देंगे, वन यहाँ पे देंगे, वन और वन हो गया टू। टू का अगेन होता है 10। ठीक है, ये जो है थ्री नंबर्स वाली एडिशन आ गई। ठीक है, इससे अब यही क्वेश्चन अगर हम माइनस में करें तो माइनस में ये क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। लेट सपोज कि मेरे पास यही सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको छोड़े, कोई दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम उठा लेते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में मेरे पास क्वेश्चन है 1 0 1 1 1 1। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इसको हमने सब्ट्रैक्शन में हल करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में कैसे हल करेंगे, हमें पता है वन में से वन गया ज़ीरो, वन में से वन गया ज़ीरो। अब देखिए, ज़ीरो में से वन नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, साइड वाले से एक नंबर लेंगे। ठीक है, अब इसके दो तरीके होते हैं। अब देखिए, हमने इसमें से एक इसको दिया, ये हो गया 10। ठीक है, हमें पता है कि 10 जो है वो किसका है,
10 जो है वो हमारे पास आता है 2 का। इट मीन्स कि यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे 2 है। 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे 0 था तो वो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ से जो है वो इसको 1 नहीं देते बल्कि यहाँ से उसको 2 देते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में अगर बाइनरी वाला कर रहे हैं तो साइड में एक नंबर आ रहा है, इट मीन्स कि हम इसको 2 नंबर दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी 2 कर देते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 बचता है। और ये वाला मेथड जो है वो काफ़ी इजी है कि आप साइड में से एक इसको लेकर दे रहे हैं, इट मीन्स कि आप यहाँ पे 2 लेकर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 1 1 0 एंड 0 1 1 एंड 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये किस तरीके से होगा। अब देखें 0 में से 1 नहीं जा सकता, साइड में से लेके वो भी ऑलरेडी 0 है, तब क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम दे देंगे 1। अब यहाँ पे हम 1 दे रहे हैं बट हम अज्यूम करेंगे हमने यहाँ पे 2 दिए क्योंकि बाइनरी की बात आ रही है। ठीक है, अब 2 में से 1 हम अगेन इसको देंगे, यहाँ पे 1 बचा, इट मीन्स कि यहाँ पे हो गए 2। अब 2 में से 1 गया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा 1। अब यहाँ पे 1 था, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे क्या आपके पास बचा 0। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता तो अगेन हम यहाँ से इसको 1 देंगे, मतलब हम यहाँ पे इसको 2 दे रहे हैं। 2 में से 1 गया, अगेन 1, और यहाँ पे बचा आपके पास 0। ठीक है, ये था कि आप जो है वो सब्ट्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जो है इसी तरीके का क्वेश्चन है, अब हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से होता है। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है इसकी। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 1 1 1 एंड 0, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 1 एंड 1 के साथ। ठीक है, अब देखें 1 0 0, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, अगेन 1 0 0, 1 1 1, 1 1 1 एंड 1 1 1, अगेन 1 0 0, 1 1 1, 1 1 1 एंड 1 1 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 0 का 0 हो गया, 1 और 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 का होता है हमारे पास 10, 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 4 का जब हमने निकाला था वो 100 आ रहा था, यानी 100 आ रहा था। 0 यहाँ पे, 10 अब यहाँ पे देंगे ऊपर, 10 का हमें पता है कि ये 2 के इक्वल होता है, 2 3 एंड 4, 4 का अगेन 100, 0 यहाँ पे, 10 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, 10 जो है वो 2 का होता है, 2 एंड 1 3, 3 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वो आ जाता है 11। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन जो है वो इसका हल कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, सेकंड जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 0, 0 1 0, 0 1 0, अगेन 1 1 1, 1 1 1 एंड 1 1 1। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 1 एंड 1। तो ये हो गया, तो ये जो है हमारा इसका सेकंड वाला जो है आंसर है। इसी तरीके से बाइनरी में जो है वो हमारे पास 5 का भी आ जाता है, जिसमें हमारे पास 5 नंबर होते हैं, 0 1 2 एंड 3 एंड 4। और इसके पास हमारे पास ऑक्टल में है, ऑक्टल में हमने पढ़ा था कि 0 1 2 3 अप टू 7 तक आ जाएंगे, और जब हमने डेसिमल में पढ़ा था वो था 0 1 2 3 अप टू लेकर 9 तक। अब ये जो हमने प्रोसेस किया, ये प्रोसेस जो है सेम इसी तरीके का प्रोसेस जो है वो 5 में भी आ जाता है। ठीक है, 5 में भी आप लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से उसका जो है वो बाइनरी सॉरी डेसिमल टू 5 कन्वर्ट या 5 टू डेसिमल कन्वर्ट, फिर इनकी एडिशन आ जाएगी, इनकी सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। यही प्रोसेस आपको ऑक्टल में भी करना पड़ेगा कि डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, और देन इसकी सब्ट्रैक्शन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और यही प्रोसेस आपके पास डेसिमल में भी आ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसकी पहली वीडियो देखनी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है वो आप लोगों को नज़र आ जाएगा। आप उसमें से नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लें, और इसके पास ये जो हमारा सेकंड टॉपिक था कि बाइनरी की ऑपरेशन यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है, तो वो भी आप इजीली इसमें से जो है हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई भी मुश्किल आप लोगों को आए या कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।